कुआं का पानी जब खत्म हो गया था ना, तो तेजस्वी यादव पंपी सेट चला करके उनके कुआं में पानी भरे हैं। जो अपने गद्दार थे, ये गद्दार। अगर हम बात करें चेतन आनंद, जो आनंद मोहन का बेटा, जो अपने गद्दार, अब बता रहे हैं जिसके पैदाइश में फर्क हो। हम दोगला नहीं है, हम बदलेंगे नहीं, लेकिन अंत में दोगलाई कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे कहा कि 15 दिन पर आपको थाना आना है आनंद मोहन जी, और उसके साथ साथ आपको ये जो आप पासपोर्ट लेकर के उड़ते फिरते हैं, कि माई इनका गोड़ पकड़ ली थी, किनका? नीतीश कुमार का, लालू यादव का। गजब बात करते हैं कि बाहुबली की पत्नी पैर नहीं पकड़ती है। बाहुबली की पत्नी नीलम देवी भी है। तेजस्वी यादव विश्वास करके इस आदमी को टिकट दिए, बोले कि भाई हम तुम्हारे बाप के बदौलत नहीं दे रहे हैं, आनंद मोहन के बदौलत नहीं दे रहे हैं तुमको टिकट। वो गुंडा था, गुंडा है, गुंडा रहेगा। अब तेजस्वी यादव को भी पता चल गया कि मुसीबत दौर में कौन उनका साथ दिया, इस तरीके से वो बोले थे। लेकिन आज उनकी बीवी जाकर के नीतीश कुमार का पांव पकड़ लिए, ए हजूर हमारा पति के छोड़ा दीजिए। हाँ, ठाकुर के पानी पीने का इंतजार हम ही लोग करेंगे, रात में हम लोग गर्म पानी करेंगे ठाकुर के। प्रहलाद यादव अपना बेटा के लिए, अनंत सिंह की पत्नी अपने पति के लिए, और चेतन आनंद अपने बाप के लिए। ये बाहुबली थे, तो जी कृष्णैया का हत्या करके अभी तक उनको बेल मिल गया था। स्पेशल कोर्ट कौन बनाया? उन लोग के लिए स्पेशल डिसीजन किसने बनाया? तेजस्वी यादव बोले कि चेतन मेरा छोटा भाई है, इसके बाप के बदौलत हम इसको टिकट नहीं दिए हैं। हम जान रहे हैं इसके बाप दंगाई है, इसके बाप आतंकवादी है, मान लीजिए एक तरीके से। तो जिस तरीके से वो जी कृष्णैया एक दलित समाज का हत्या किया, एक आईएएस, उस समय के जमाने में कोई आदमी आईएएस बना था, कितना पढ़ लिख करके दलित समाज को तो पढ़ने नहीं दिया जाता। बिहार में फ्लोर टेस्ट का इंतजार सभी को था, और सभी को इस बात का इंतजार था कि क्या फ्लोर टेस्ट में नीतीश कुमार बहुमत साबित कर पाएंगे। आरजेडी के सभी नेता लगातार ये कहते हुए नजर आ रहे थे कि खेला होने वाला है, और हमारे साथ बहुत सारे विधायक हैं, अब इस बार बहुमत हम साबित करेंगे। लेकिन आज जो नज़ारा था वो कुछ अलग ही था। आरजेडी के बजाय जेडीयू फिर से बहुमत साबित करते हुए नजर आई, अर्थात नीतीश कुमार ने बहुमत साबित कर दिया, और फिर से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने रह गए, यानी कि उनकी पार्टी बनी रह गई। सवाल ये है कि जो लोग कह रहे थे कि खेला होगा, उनके साथ ही खेला हो गया। उनके ही घटक के 2-3 विधायक जो हैं वो जेडीयू के खेमे में जाकर बैठ जाते हैं, जिसमें से एक है चेतन आनंद, दूसरा है नीलम देवी, और तीसरे है प्रहलाद। आइए हम इनसे बातचीत, इस बारे में हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए केशव यादव हैं, पब्लिक स्टेशन चलाते हैं। क्या कहिएगा केशव? खेला आरजेडी करने वाली थी, लेकिन उनके साथ ही खेला। देखिए, खेला आरजेडी कर दी थी। हाँ। आप इस बात को मान करके चलिए। 5 विधायक, हम बता रहे हैं, 5 विधायक लेट से पहुंचे। जिस आदमी को पहले से पता था कि सरकार बनाना है आज, तो पहले पहुंचना था। आप उदाहरण उठा करके देखिए, भागीरथी देवी कौन है? भागीरथी देवी पश्चिमी चंपारण से आती है, और उनको डिस्क्रिमिनेशन किया था संजय जायसवाल, जो वहाँ के जिला अध्यक्ष थे भाजपा के। वो डिस्क्रिमिनेशन किए थे, छुआछूत का भाव किए थे। वो दलित समाज से थी, तो उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ था, तो वो एक बार बोली भी थी, तो वो उनको जगाया गया था। मिश्री लाल यादव, यादव समाज से आते हैं, उनको कह दिया गया था, भाजपा के विधायक थे, उनको कह दिया गया था कि देखिए अगर आप यहाँ आ जाइएगा तो आपके बेटा को टिकट दिया जाएगा। खेला होने वाला था। लेकिन ऐन मौके पर जो अपने गद्दार थे, ये गद्दार, अगर हम बात करें चेतन आनंद, जो आनंद मोहन का बेटा, जो अपने गद्दार, अब बता रहे हैं जिसके पैदाइश में फर्क हो, जो आदमी जिसके खून में मिलावट हो, जो आदमी रात भर उसके साथ रहा हो, राजद के साथ रहा हो, यूसुफ सलाउद्दीन के साथ में बैठ करके ये आदमी गाना सुन रहा है, ये आदमी मैच खेल रहा है, और उसके बाद भी इस तरीके से चला जाएगा, किसी ने सोचा नहीं था। क्यों गद्दारी करेंगे? इसीलिए गद्दारी की है कि उनके माँ, उनके पिता को बचाना था, उनके पिता को बचाना था, क्योंकि उनके पिता तो बच गया, अब क्या बचा? अरे क्या बात कर रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आप नहीं पढ़ी? सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे कहा कि 15 दिन पर आपको थाना आना है आनंद मोहन जी, और उसके साथ साथ आपको ये जो आप पासपोर्ट लेकर के उड़ते फिरते हैं, दुनिया के किसी देश में आपको नहीं जाने देंगे। इसी बात पर इनको हो गया डर कि अब तो चले जाएंगे बाबूजी। बाहुबली का बेटा, बाहुबली कौन सी का बाहुबली? बाहुबली थे तो 17 साल से काहे के लिए जेल में थे? बाहुबली थे तो जी कृष्णैया का हत्या करके अभी तक उनको बेल मिल गया था। स्पेशल कोर्ट कौन बनाया? उन लोग के लिए स्पेशल डिसीजन किसने बनाया? लालू यादव और तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार, तीनों आदमी मिलकर के इनके बाप को छुड़वाने का काम किया। काहे कि माई इनका गोड़ पकड़ ली थी, किनका? नीतीश कुमार का, लालू यादव का। गजब बात करते हैं कि बाहुबली की पत्नी पैर नहीं पकड़ती है। बाहुबली की पत्नी नीलम देवी भी है,
बाहुबली की पत्नी नीलम देवी किस तरीके से बाबा बागेश्वर का जाकर पांव पकड़ी थी। अच्छा। आप देखे होंगे अक्षरा सिंह और वो सभी कोई जाकर के पांव पकड़ा था। तो इतिहास है भाई, ये नई बातें थोड़ी ना है। आनंद मोहन के बेटा चेतन आनंद जिस तरीके से गद्दारी की है, उनके खून में गद्दारी है। जिस आदमी ने तेजस्वी यादव विश्वास करके इस आदमी को टिकट दिए, बोले कि भाई हम तुम्हारे बाप के बदौलत नहीं दे रहे हैं, आनंद मोहन के बदौलत नहीं दे रहे हैं तुमको टिकट। वो गुंडा था, गुंडा है, गुंडा रहेगा, हम तुम्हारे बदौलत दे रहे हैं क्योंकि तुम युवा हो और हमको तुम पे विश्वास है। राम जी के वंशज गद्दारी करते हैं। राम जी के वंशज? कौन राम जी का वंशज है? राम के वंशज नहीं है। रघुकुल रीत सदा चली आवत, प्राण न जात पर वचन न जावत। जो आदमी रात में बोला कि हम इनके साथ हैं और हम अपने मन से हैं, वो आदमी चुपके से चला गया। क्यों चला गया? क्योंकि उसको डर है कि अगर लालू यादव का सरकार आ गया। ठाकुर डरता नहीं है। सुनिए ना, ठाकुर डरता नहीं है। क्यों नहीं डरता है? लिखा है ठाकुर का कुआं में पानी सबको पिलाएगा। जब वो कुआं का पानी जब खत्म हो गया था ना, तो तेजस्वी यादव पंपी सेट चला करके उनके कुआं में पानी भरे हैं। उनकी मां निहोरा कर रही थी कि हमारा पति को बचा लीजिए ना, हमारे पति जो आनंद मोहन 17 सालों से जेल में है, हम कैसे जी रहे हैं, हमारा पूरा जीवन बर्बाद हो गया, हमारा पति को बचा लीजिए। ना संसद भवन में वो रह पाते हैं, ना रह पाते हैं इस तरीके से। तो जो सामंतवादी है, जिसकी सोच ही इस तरीके की है, वो आदमी के साथ में कैसे रहेगा? वो समाजवादी के साथ में कैसे रह सकता है? असली उसका जो दर्द था ना कि हम सामंतवादी है तो सामंतवादी रहेंगे। आपने देखा होगा कि सदन के अंदर में जब बोले थे चूल्हा मिट्टी का, मिट्टी तालाब का, तालाब ठाकुर का, मनोज झा जो स्टेटमेंट दिए थे, तो किस तरीके से वो क्रिमिनल की तरह भाषा का इस्तेमाल किए थे। वो क्या बोले थे? बोले थे कौन चीज कि देखिए हम लोग अगर सदन में रहते तो राख से जीभ पकड़ के सदन की तरफ उछाल देते। उसके बाद उनके खिलाफ कितना शिवहर में लोग प्रोटेस्ट किए हैं, आपको पता होना चाहिए। शिवहर के लोग पूरा विरोध किए उनका, और इसी डर से इनको डर था कि तेजस्वी यादव इसलिए रखे थे ना, समझ में आता था। चाणक्य है, A to Z की समीकरण लेकर के चल रहे थे। अब तेजस्वी यादव को भी पता चल गया कि मुसीबत दौर में कौन उनका साथ दिया। देखिए जाकर के विधानसभा के गेट पर कौन लोग सबसे ज्यादा थे। ये सोचने और समझने की बातें हैं कि आखिर में तेजस्वी यादव जिस तरीके से अंत में एक लाइन बोले हैं ना, उस लाइन को सुनिए। तेजस्वी यादव बोले कि चेतन मेरा छोटा भाई है, इसके बाप के बदौलत हम इसको टिकट नहीं दिए हैं। अच्छा। हम जान रहे हैं इसके बाप दंगाई है, इसके बाप आतंकवादी है, मान लीजिए एक तरीके से। तो जिस तरीके से वो जी कृष्णैया एक दलित समाज का हत्या किया, एक आईएएस उस समय के जमाने में कोई आदमी आईएएस बना था, कितना पढ़ लिख करके दलित समाज को तो पढ़ने नहीं दिया जाता है, और वैसे सिचुएशन में यूपीएससी क्रैक करके वो आदमी आईएएस बना था, गोपालगंज का डीएम बना था, और वैसे आदमी की इसके बाप ने हत्या किया था। तो वैसे आदमी के लिए इसके तेजस्वी यादव ने बोला कि हम टिकट नहीं देंगे, लेकिन फिर भी कहा कि युवा है, जाने दो, बढ़ाते हैं आगे। लेकिन पीठ में अनंत सिंह को काहे दिए? अनंत सिंह को इसलिए दिया गया है ना। अब अनंत सिंह को इसलिए दिया गया था ना, अनंत सिंह को इसलिए दिया गया था क्योंकि वो नीतीश कुमार के हमेशा से विरोध में रहे थे। लेकिन आज के समय में देखिए नीतीश कुमार के विरोध में वो वही अनंत सिंह है ना, जो एक समय में बोले थे कि सुशासन की सरकार का मतलब क्या होता है, जाकर के लाइव सिटीज पर वीडियो पड़ा है, आप डाल दीजिएगा वो क्लिप, किस तरीके से वो बोले थे। लेकिन आज उनकी बीवी जाकर के नीतीश कुमार का पांव पकड़ लिए, ए हजूर हमारा पति के छोड़ा दीजिए, आर्म्स एक्ट में जेल में बंद है। हाँ बिल्कुल सभी गिरे हैं। तीनों आदमी का कहानी बता रहे हैं। प्रहलाद यादव अपना बेटा के लिए, अनंत सिंह की पत्नी अपने पति के लिए, और चेतन आनंद अपने बाप के लिए। अच्छा। ये तीनों गिड़गिड़ा रहे हैं कि हम लोग के जो लोग हैं, इन लोगों को आप छुड़ा दीजिए, हम लोग पूरा जान लगा देंगे आपको सरकार बनवाने में, आपको जितवाने में। प्रहलाद यादव तो यादव है, वो कैसे पलट गए? वो इसीलिए पलट गए क्योंकि कुछ यादव भी सामंतवादी है ना। क्या बात करती है, भाजपा में यादव नहीं है। अच्छा। भाजपा में जो यादव है वो भाजपा से मिल गया, वो सामंतवादी। वो बात नहीं करेंगे। भाजपा में जो है सब समाजवादी है, सब सांप्रदायिकवादी है। हम ये नहीं करें, हम कह रहे हैं कि वो एक प्रलोभन, भाजपा जो है ना एक प्रलोभन वाली पार्टी है। उसके पास में ईडी है, सीबीआई है, आईटी है, उसके बाद भी अगर ये सब कुछ नहीं है तो उसके पास में पैसा है। वो डरवाती है, धमकाती है। अब देख लीजिए ना, देश के किसी भी कोने में जाइए, जितने लोग के घर के ऊपर में ईडी का छापेमारी 2014 के बाद हुआ है, उन लोगों का डेटा उठा करके देखिए कि वो कौन है। वो केवल विपक्ष के लोग मिलेंगे। क्या भाजपा के अंदर में लोग नहीं है? क्या भाजपा के लोग घोटाला नहीं करते हैं? ये बातें कौन कह रहा है? आप उदाहरण रख करके देखिए कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि जो भी लोग आज के समय में ये
ईडी सीबीआई के दफ्तर में काम कर रहे हैं, ये एक घोटाला पार्टी करेंगे तो नहीं जाएगा ईडी सीबीआई। मतलब केवल समाजवादी लोग घोटाला करते हैं। आज तो तेजस्वी यादव एक बहुत बढ़िया बात बोले हैं कि ये लोग भारत रत्न को डील रत्न बना दिया है। अच्छा। कि डील करना है कि अगर इनको जयंत चौधरी को अपने पास लाना है तो इनके बाबूजी चौधरी चरण सेठ को, चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दे दीजिए। अच्छा। डील कंफर्म हो गया, दिल भी जीत लिए और दल भी जीत लिए उनका। चौधरी चरण आनंद मोहन को काला मिलेगा? आनंद मोहन को तो जेल से बाहर निकाल दे, उतने में डील हो गया ये लोग का। समाजवादी तो थोड़ा बड़ा डील करता है, समाजवादी सम्मान के लिए मर जाता है। चौधरी चरण सिंह के जो पोता है वो क्या डील किए? वो डील किए कि हमारा दादा का सम्मान दे दीजिए, हम आपके साथ हैं। अच्छा। और ये लोग डील करते हैं हमारा पति का छोड़ा दीजिए ना, हम आपके साथ चलेंगे, पैर पकड़ लेंगे। राजपूत डरता है? राजपूत नहीं डरता तो काहे कर रहा है? वो राजपूत नहीं है, इसका मतलब राजपूत नहीं है। चेतन आनंद राजपूत नहीं है इसका मतलब। अगर आप कहने कि राजपूत नहीं डरता है तो चेतन आनंद राजपूत नहीं है। राजपूत कल रात में निकल करके आया, जब प्रशासन पाटलिपुत्रा थाना और पटना एसपी जब आए लोग दरवाजा पर तेजस्वी यादव के, जहां पे इनको किडनैप किया गया था, जिस तरीके से उनके भाई कह रहे थे, जब वहां पे आए लोग तो तेजस्वी यादव के गेट पर जब प्रशासन पूछा कि आनंद मोहन के बेटा जो चेतन आनंद आपके घर में, उनको बुलाइए। जब वो आए तो उनसे क्या बातें हुआ, वो बोले कि देखिए हम दोगला नहीं है, हम बदलेंगे नहीं, लेकिन अंत में दोगला ही कर दिए। तो वो साबित कर दिए ना कि वो दोगला है। अच्छा, वो साबित कर दिए ना कि वो किसको बोल रहे हैं पता है? ठीक है, हम सब कोई जान रहे हैं कि कितना किसको हम बोल रहे हैं। हमको पता है कि के है वो। आनंद मोहन के बेटा है, जी कृष्णैया के हत्यारा है, और आने वाले समय में शिवहर से एमपी का चुनाव लड़ने की तैयारी में है, फिराक में है। हम जा करके ग्राउंड रिपोर्ट करके आए हैं, हम आपको दिखा भी देंगे सारा वीडियो। हमारा वीडियो डाल दीजिएगा। जो शिवहर में लोग उनको कहता है ना कि लालू जी के बदौलत आनंद मोहन के बेटवा के कोई पूछता है, वरना उनको कोई यहाँ पे नहीं पूछता। शिवहर समाहरणालय के गेट पर की वीडियो है, जाकर के देखिएगा। वहाँ पे एक एक लोग जो राजद के हैं ना, सब कोई ठाकुर के पानी पीने का इंतजार करिए। हाँ, ठाकुर के पानी पीने का इंतजार हम ही लोग करेंगे। रात में हम लोग गर्म पानी करेंगे, ठाकुर के जो कुआं का पानी है उसको रात में गर्म करके पियेंगे और अच्छा लगेगा। क्या है कि ठंडी का समय है ना, तो ठंडी के समय में अगर गर्म पानी पियेंगे तो ठीक रहेगा। डॉक्टर भी बोलता है कि रात में गर्म पानी करके पीजिए। तो ठाकुर के कुआं से हम लोग पानी लाएंगे और गर्म करने से ना जो कीटाणु होता है वो मर जाता है, उसके बाद पिया जाएगा और सब कोई पिएगा। और जब ठाकुर के कुआं में पानी की कमी होगी तो यादव जी लोग जनरेटर चलाएगा, उसमें पानी डालेगा, पंपी सेट चलाएगा, बोरनेल चलाएगा, उसके बाद पानी डालेगा। जब जब सूखेगा तब तक आएगा। जैसे लवली कुआं उसका, खेत उसका, आप पानी दीजिए। खेत उनका है ना, हमने के पता है। जादव जी का धीरे धीरे खेत हो रहा है चारों तरफ। ये देखने वाली बातें होगी। बाकी आगे क्या होता है ये बताइए आप। तो देखिए, ये केशव यादव थे जिनका साफ तौर पे कहना है कि वाकई अगर वो रघुवंश के वंशज हैं तो फिर दोगलाई क्यों किए। साफ तौर पे उन्होंने कल कहा था कि हम नहीं पलटेंगे, लेकिन जब सदन में पहुंचते हैं, विधानसभा में पहुंचते हैं तो वहां पलट जाते हैं और जेडीयू के खेमे में जाकर बैठ जाते हैं। और उनकी माँ और उनके पिता की कहानी शायद अब तक पूरा बिहार जानता होगा। तो ये थी पूरी घटना आज की। आखिर कैसे क्या कुछ हुआ अब तक आप देख चुके होंगे लाइव के माध्यम से। बाकी इस वीडियो के बारे में आप क्या राय रखते हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।